आज जहाँ पूरी दुनिया एक मेंटल हेल्थ के पैंडेमिक से गुजर रही है, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं चारों ओर, तो ऐसे में जैन धर्म के पास इसका कोई सोल्यूशन है? मनुष्य के दुखों का कारण क्या है? मनुष्य आज इतना व्यग्र क्यों है सुसाइड करता है? मेरी आदमी के प्रति अपेक्षा ये थी, मेरी इच्छा ये थी, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, और प्रिय की प्राप्ति और प्रिय का वियोग हुआ, इससे हम दुखी हैं। मोह के दो पुत्र है, एक राग और द्वेष। वस्तुओं की वजह से उसको अर्थ ध्यान हुआ और व्यक्ति की वजह से रौद्र ध्यान है। हम अगर कर्मवाद और अनेकांतवाद सीख जाए तो ये समझ जाएंगे, बहुत क्लियर हो जाता है कि भाई ये आदमी तो जेलर है, मुझे कोई आदमी पीड़ा देता है तो वो तो ऊपर से ऑर्डर है इसलिए पास ऑन करता है, वो बेचारा थोड़ा वो तो निमित्त है। मन और आत्मा को अलग करके साक्षी भाव में आ जाओ। बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा होने की प्रक्रिया ध्यान से ही उपलब्ध है। दुख का नाश का भी उपाय दिया है और अंतर के सुख का उपाय तो अद्भुत दिया है। अब उससे ज़्यादा क्या चाहिए? मेंटल हेल्थ का अगर कुछ सॉल्यूशन है तो वो है जैनिज्म। फिजिकल हेल्थ इश्यूज का कोई सॉल्यूशन है तो वो है जैनिज्म। पद्मश्री रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुधीर भाई शाह, ही इज एन इंटरनेशनली रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट। साथ ही पद्मश्री अवार्ड्स के साथ साथ उनको बीसी रॉय अवार्ड, टॉर्च बेरर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फ्यूचर ऑफ मेडिसिन और साथ ही हाल ही में पेरिस में भारत गौरव अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। श्री सुधीर भाई, टीम ज़ैनिक आपका हार्दिक स्वागत करती है कि आज आप हमारे साथ उपस्थित हुए और हमें आपका पॉडकास्ट लेने का मौका दिया। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम अनंत कल्याणकारी श्री जिन शासन को नमन करते हुए परमात्मा की मूर्ति को पुष्प समर्पित करें और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। आइए। सर, आज जहाँ पूरी दुनिया एक मेंटल हेल्थ के पैंडेमिक से गुजर रही है, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं चारों ओर, तो ऐसे में जैन धर्म के पास इसका कोई सोल्यूशन है, और वो क्या? जैन धर्म आत्मलक्षी धर्म है और आत्मा का कल्याण करने के लिए शरीर और मन दो महत्वपूर्ण भूमिका आती है। जी। शरीर के बारे में हमने काफ़ी बातें करी ऑलरेडी। शरीर और आत्मा के बीच की जो भूमिका है, जो पर्दा है, वो मन का है। वैदिक लोग उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस तरह से अलग अलग प्रकार निकालते हैं। हमारे वहाँ द्रव्य मन और भाव मन की बात आती है। अपने धर्म के जो मेन सिद्धांत है उसमें जैसे हमने बताया कि अहिंसा प्रधान बात है। धर्म के जो 4 पिलर है उसमें दान, शील, तप और भाव है। जो भाव प्रधान भूमिका है वो मन के साथ संबंधित है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मन के अंदर उठते एक भी तरंग, विचार, विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ग्रीड, डिसिट, वो जो भी है, ईर्ष्या, असूया, सारे के सारे चीज़ ब्रेन में कहीं ना कहीं आप मैप कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो। और उसकी सारे शरीर के ऊपर बहुत लंबी असर भी है और विश्व के तंत्र पे भी असर है। ठीक है, तो परमात्मा ने सबसे ज़्यादा महत्व मन के ऊपर दिया है। अगेन वी कम बैक टू द सेम स्टेटमेंट, समयपि गोय महापमाय। उन्होंने बार बार गौतम स्वामी को ये बताया कि एक क्षण का भी प्रमाद मत करो, एक भी वृत्ति, विकार, विचार गलत ना आ जाए, उसका तुम क्षण क्षण ध्यान रखो। ठीक है, उनके लिए उन्होंने क्या क्या बातें बताई कि तुम्हारा खुराक कैसा होना चाहिए जैसे विकार वृत्तियाँ बिगड़े नहीं। ठीक है, फिर पूरे दिन की जो क्रम बताए, जैसे परमात्मा के मंदिर में जाओ, फिर सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, शाम का प्रतिक्रमण करो, गुरु वंदन के लिए जाओ, स्वाध्याय की आज्ञा जो दी स्वाध्याय करो,
वो सब जो है मन के मैल को दूर करने की प्रक्रिया एक या दूसरी तरह से है। 6 बाह्य तप करके जो 6 अभ्यंतर तप बताए वो मन के निग्रह की ही बात है। विनय करने से सामने वाले व्यक्ति के गुण अपने अंदर आते हैं और अपने जो पाप ये धुल जाते हैं और अहंकार का नाश होता है। ठीक है ना। स्वाध्याय करने से हमें पूरे शास्त्रों का ज्ञान मिलता है और स्क्रिप्चर्स के ज्ञान के जरिए हमें संपूर्णतया मुक्ति का मार्ग क्लियर होता है। व्ययावच्च मतलब साधु साध्वी और ग्लान और दुखी लोगों की सेवा करने से हम भगवान ने बोला कि उससे तो तीर्थंकर नाम कर्म मिलता है। ठीक है ना जी। और ऋषभदेव का जो दाखला है जीवक वैद्य के भाव में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बनाया था। तो उस दायरे में आगे कषाय की जो बात आती है, राग द्वेष को दूर करने के लिए परमात्मा ने अपनी हर एक प्रक्रिया के अंदर बिल्कुल शुद्धि की बात बताई और फिर आगे चल के ध्यान और कायोत्सर की जो चर्चा आती है उसमें जो भी रहे सहे विकार विचार वृत्तियाँ इच्छा है उसका पूरा दमन शमन होता है। तो जो अभ्यंतरता पे विनय व्ययावच्च स्वाध्याय, ठीक है ना, और उस क्रम में जब आप आगे जाते हैं तो आता है ध्यान और कायोत्सर। एक बात हुई सामायिक और प्रतिक्रमण, ग्रंथि भेद और जो ध्यान बताए हैं अपने शास्त्र में, योग शास्त्र में, वो सारे जो है जैसे पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत, वो सारे ध्यान की जो प्रक्रिया है वो सारे एक या दूसरी तरह से मन के निग्रह की और उनकी बातें हैं। तो डाइट से लेके पूरे जीवन की चर्या और बाह्य तप से लेके अभ्यंतर तक हर जगह में विचार विकार वृत्ति इच्छा के दमन की ही बात आती है। मनुष्य के दुखों का कारण क्या है? मनुष्य आज इतना व्यग्र क्यों है? क्यों सुसाइड करता है? क्यों ऐसा? क्योंकि वो हर तरह से अनसेटिस्फाइड है, अनहैप्पी है। ठीक है। हम लोग बाहर ढूंढते हैं कि ये आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसी घटना घटी इसलिए मैं दुखी हूँ, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। मेरी आदमी के प्रति अपेक्षा ये थी, मेरी इच्छा ये थी, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला और प्रिय की प्राप्ति और प्रिय का वियोग हुआ, इससे हम दुखी हैं। और फिर ये संसार में हमें गाइड करने वाला कोई है नहीं। अपने जो विद्वान आचार्य है गुरुदेव, वो हमें गाइड करने वाले लोग संसार में नहीं हैं। अपने धर्म में है पर कितने लोग जाते हैं उनके पास, वो भी एक प्रश्न आता है। तो फिर आदमी व्यग्र हो जाता है, उसको दिशाविहीन होता है और ऐसे स्टेप लेता है। अगर वो उनके पास जाके स्वाध्याय करे, ये सारी प्रक्रिया करे और एक बाजू डाइट और निग्रह की बातें सीखे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्वाध्याय तो खास करना चाहिए। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो आती है वो मेडिटेशन की आती है, उसकी बात आगे करेंगे। पर उसके पहले जो कषाय निग्रह के लिए परमात्मा ने ऐसी चीज़ बताई कि दुखों का कारण और कहीं नहीं है, तुम्हारे मोह का, अज्ञान का कारण है। और मोह के 2 पुत्र है, एक राग और द्वेष। और राग के 2 बच्चों का नाम क्या है? लोभ और माया। और द्वेष के 2 बच्चे क्रोध और मान। क्रोध और मान साथ जाते हैं, लोभ और माया, क्योंकि जिसको लोभ होता है वो कपट करने वाला है जी, कपट करके लोभ के अंदर फंसता है। और जिसको क्रोध है तो क्यों है? क्योंकि इसको अभिमान है जी। वो सारी चीज़ें भगवान ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताई। तो उसके ऊपर काम करने का बोला। उसने भगवान ने बोला कि भाई तू शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान कर। ये जो प्रक्रिया है आर्त ध्यान और
रौद्र ध्यान करके तुम अपने मन को व्यग्र बनाता है कि चीज़ मुझे चाहिए, न मिली और उसने ये किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। वस्तुओं की वजह से उसको अर्थ ध्यान हुआ और व्यक्ति की वजह से रौद्र ध्यान हुआ। ज़्यादा करके सिंप्लीफाई करता हूँ, जड़ और चेतन। तो ये चीज़ों से हटने के लिए इतनी बढ़िया प्रक्रिया बताई और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के जो प्रकार बताए हैं, और इस तरह से आदमी अगर सीखे और करे तो समाधान हो जाता है। फिर बात आती है कर्म। हम अगर कर्मवाद और अनेकांतवाद सीख जाए तो ये समझ जाएंगे, बहुत क्लियर हो जाता है कि भाई ये आदमी तो जेलर है, मुझे कोई आदमी पीड़ा देता है तो वो तो ऊपर से ऑर्डर है इसलिए पास ऑन करता है, वो बेचारा थोड़ा वो तो निमित्त है। अगर इतना क्लियर हो जाता है तो फिर उसके प्रति उसको द्वेष नहीं होता है जी। जैसे महात्मा गांधी को समझ में आ गया कि जनरल स्मर्ट तो बेचारा ऊपर से ऑर्डर फॉलो करता है, तो उसके जूते तक उसने सीखे दिए, ठीक है ना। तो ये सारी व्यवस्था है, जो शास्त्र का नॉलेज है, वो सारी चीज़ अपने समाधान के लिए। और जिसको समाधान मिल गया, जिसको सद्गुरु मिल गया, जिसको सही प्रक्रिया मिल गई और जिसने जैन वे ऑफ लाइफस्टाइल डाइट समझ लिया, उसको किस तरह से ये अज्ञान जनित राग द्वेष होगा, मुझे बताओ। जी, बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको समझाया है हमारे दर्शकों को। और बीच में जो आपने ध्यान पद्धति की बात की, तो काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि जैन धर्म के पास ध्यान पद्धति है ही नहीं, या उसके पास मेडिटेशन की कोई रीत नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई, जैन धर्म पूरा भाव प्रधान है। अगेन वी कम बैक टू दैट गोल्डन स्टेटमेंट, समयमपि गोयमा मापमायी। हर क्षण में ध्यान की बात है। अरे भाई, तू एक क्षण भी अप्रमाद मत कर, अप्रमत्त रहो, मतलब बेध्यान मत रहो, ध्यान में रहो, इस क्षण में रहो। ध्यान की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वर्तमान में रहो। दूसरी प्रक्रिया क्या आती है? वर्तमान में रह के आप जहाँ पे शरीर है वहाँ ही मन होना चाहिए, दूसरा ऑर्डर। और तीसरा, साक्षी भाव में आ जाओ जी, तब आपकी ध्यान की एंट्री चालू होती है जी। आप एक चीज़ मुझे बताइए कि 12 साल भगवान ने क्या किया? कायोत्सक ध्यान। तो क्या किया? ध्यान ही किया ना। जितने भी महापुरुष हुए विश्व में, आप शिव भगवान की बात करो, राम की बात करो, कृष्ण की बात करो, जीसस की बात करो, अशोक जरथुस की बात करो, विवेकानंद जी की बात करो, रामकृष्ण की बात करो, अपने मुनियों की बात करो, क्या करते हैं? स्वाध्याय और ध्यान के बिना कुछ नहीं है। तब तो ऑटोमेटिक हो जाता है। आप कहते हैं कि भगवान ने उपवास किया, अरे भाई, भगवान उपवास करते ही नहीं, उपवास हो जाता है। कैसे हुआ? क्योंकि ध्यान में इतने मग्न, उनके शरीर की चेष्टा छूट जाती है। ये प्रक्रिया में जानना, हम तो उपवास प्रयत्न करके करते हैं। 12 साल में उन्होंने न जाने कितने और कौन से आसन में बैठते, कूढ़ आसन, गोधूली आसन, कौन से आसन में उनको तो योग की प्रक्रिया करते थे। अब आओगे, भगवान ने ध्यान के लिए क्या बताया? क्या बताया? भाई, तू सामायिक कर, एक जगह पे बैठ गया, वो तेरा आसन, वहाँ से तू कट। सारे संसार में कुछ भी हो, तेरे सामने आग भी लगे, तेरे को उठना नहीं, ठीक है ना जी। मन, वचन और कर्म से तुम यही आसन पे स्थित होके आत्मा के राग और द्वेष को दूर करने का जो समय, मतलब आत्मा समय इज अपना 48 मिनट्स, और समय के साथ आपकी ये चेतना को जोड़ना है कि जिसमें आप आत्मा के सिवा कुछ चीज़ के चिंतन नहीं करते जी। जो शुरुआत में होते हैं उनके लिए स्वाध्याय दिया गया है कि भाई आप ये किताब पढ़ो, ये माला करो, ये करो, वो करो। पर जो सचमुच सामायिक जानता है, वो अगेन जड़ और चेतन दोनों से निवृत्त होता है। न उनको लोभ शोक होता है, न राग द्वेष होता है। वो आत्मा की प्रक्रिया में वो
सबसे बड़ा मेडिटेशन ये है। जी। हम को रोज कितने सामयिक करने को बोला गया, कोई करता है कोई? चलो, तो जैन धर्म में सबसे बड़ी सिंपलेस्ट बात तो 48 मिनट का अनुसंधान दिया गया है और उसकी प्रक्रिया भी बताया गया किस तरह से आप जाएंगे ध्यान में। क्या बोलते हैं? अनर्थ उषीणम निशीणम खाशीणम क्षीणम जम्भाण उड्डणम वायुशीणम भम्मलिये पित्त उच्चाय सोम अंग संचायम स्वयं खेल संचायम स्वयं दिट्ठी संचायम एम आई एम आगारेम अभग्गो अविराहियो हुज्ज में कौशल। मतलब देखो भाई, ताव कर्म ठाणम मोणम झाणम अपणम वसे, वहाँ तक मैं आत्मा को ध्यान से, स्थान से, मौन से आत्मा में रखूंगा। आत्मा नाम वो सिरामी में वो सिरम करता हूँ मैं, ध्यान से, स्थान से और मौन से। मतलब स्थान से भी मैं कुछ काया की वजह से हिल सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ अनिच्छिक प्रक्रिया है जो मेरे हाथ में नहीं है भाई साहब। अनर्थ उषीणम, सांस ऊपर गया नीचे गया, खाशीणम क्षीणम जम्बा ओड़कार उड्डुएणम वाय निसज्ञणम भम्मलिये पितृ चक्कर आया मेरे गिर गया, मैं क्या करूँ? सोम अंग संचायम खेल संचायम दिट्ठी संचायम, मच्छर आया तो मेरा, समझ गए? ऐसी कुछ प्रक्रिया है जो एम आई आगार सो आगार है, उसको बाध करते हुए। अब इतना सूक्ष्मता कहाँ है मुझे बताओ, एक धर्म है मुझे बताओ, ठीक है? उसके बाद जो भी रहा वो मेरे कंट्रोल में है, उससे मैं ध्यान में, और ध्यान की प्रक्रिया में एंट्री के लिए पायाचित गणनम से शुरू करके फिर ये अनर्थ आया और फिर हम जाते वशिरामी के बाद हिलने का नहीं है, वो तो ठीक है, पर मन से वचन से कुछ नहीं। और फिर जाते हैं तो क्या करने का, कार्य सर्ग में क्या करने का होता है? जस्ट फोकस, उपयोग તમારો પૂરો अंदर जाए। आत्मान पाणम वो सिरामी, आत्मा में जाता हूँ, पर हमें आत्मा में सीधा कोई एंट्री कैसे मिलती है? हम तो इतने स्टार्टिंग वाले हैं। तो आत्मा से, आत्मा में जुड़ने से पहले, अध्यात्म इसका नाम है, आत्मा से अंदर आत्मा जुड़ने का। उसके पहले हमारे लिए तो सिंपल चीज़ें हैं, या तो आप सांसों-सांस के ऊपर, सांस के ऊपर ध्यान रखो, ठीक है? ओरिजिनल जो अपना था काव्यसग, उसमें ये था सांस के ऊपर ध्यान रखना था। फिर आया कि भाई एक बात ये थोड़ी मुश्किल पड़ी है, मन इधर उधर जाता है, तो आप नवकार मंत्र लो या लोगस लो, और उसमें भी 160 के अंदर जितना समय जाता है वो उसके श्वासोश्वास के लेना देना है। और उसमें क्या करने का, नवकार कैसे गिनने का, आप कहाँ देख रहे हो? नमो अर्यंता, मेरे समग्र चैतन्य से, मेरे समग्र अस्तित्व से मैं अरिहंत को नमस्कार करता हूँ। वो भाव जब जगे तब एक पद में भी आपकी मुक्ति हो सकती है। क्या बात? नमो सिद्धाणम नमो आर्यम, ये तो विश्व मंत्र है। यहाँ कोई भगवान महावीर आदिनाथ पार्श्वनाथ की बात नहीं करी। जितने लोगों ने अरिहंत पद की प्राप्ति की, उन सबको में, अब वो भाव जब आए और हम उसके साथ नवकार गिने, जितने सिद्ध हो गए, सिद्ध शिला पे पहुँच गए, सबको मैं पूरे अस्तित्व से नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने आचार सिखाया है वो सभी आचार्य, वो जैन धर्म के काम बोलते हैं, जैन आचार्य बोलते हैं नहीं, उपाध्याय जिन्होंने शास्त्रों का दोहन और ज्ञान दिया, सभी को मैं प्रणाम। और नमो लोए सब, तो कमाल है। ये लोक में रहने वाले सभी साहू सज्जन साधु जिसका चरित्र शुद्ध है, इन सबको मैं नमस्कार। इसलिए ये सेक्युलर में इससे ज़्यादा क्या सेक्युलर हो सकता है। और ऐसे मंत्र गिनने के टाइम अगर आपको ये भाव जग में तकलीफ हो रही है, तो फिर अपने कलिकाल सर्वज्ञ ने जो पद बताया योग शास्त्र में, यहाँ नौ पद लगा के इसके ऊपर ध्यान करो, व्यंजन ध्यान, बहुत से प्रकार ध्यान बताए। फिर ये जो बात है रूपस्थ रूपातीत पदस्थ पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान, फिर ग्रंथि भेद का ध्यान बताया गया कि भाई आत्मा
शरीर मन अलग अलग चीज़ें, मैं ये इससे अलग करता हूँ, मैं आत्मा में ही रहता हूँ, ये मेरे भाग्नि में देखता हूँ साक्षी भाव से, वो सब बातें आती है। और फिर मैंने जैसे बताया, ये धर्म की ध्यान की बात आई, शुक्ल ध्यान की बात आई। वो हर दूसरे धर्मों में जो धर्म है वो मेडिटेशन की प्रक्रिया बताई, यहाँ क्वालिटेटिव मेडिटेशन है। देखा, थॉट की क्वालिटी पर मेडिटेशन कहीं दिखेंगे आप जी। तो हमारे वहाँ भी पुराने कुछ शास्त्रों में कहीं कहीं कुछ विद्वान बोलते हैं कि विपश्यना और प्रेक्षा ध्यान की कुछ तरीके से डिस्कशन है, पर उसका डिटेल मेरे पास नहीं मिला। ध्यान दीपिका जो केशव चंद्र सूर्य ने लिखा है, उसमें उन्होंने बहुत प्रक्रिया ध्यान की बताई है। और इनके ग्रंथ है विज्ञान भैरव करके, वो अन्य धर्मियों का है, उन्होंने भी जो कुछ चीज़ बताई उसमें जैन धर्म के ध्यान की भी कुछ प्रक्रिया है। हर जगह पे ध्यान है। फिर प्रतिक्रमण में क्या है, षड आवश्यक है, उसमें पहले तो आप क्या करते हैं, सामायिक लेते हैं ना भाई, फिर आगे की प्रक्रिया करते हो। तो इसमें तो इतना आगे कि सामायिक के साथ आपके सारे पाप धुल जाने के हैं, वस्त्र के साथ जैसे मन के मैल धो के आप एकदम गुरु साक्षी पे, ठीक है ना, विशल्लीकरणम विसोहीकरणम जी। पूर्व के पापों से विमुक्ति होना, अभी नहीं होना और भविष्य के लिए कुछ नहीं करना। प्रायश्चित से लेके ये पचखान भविष्य में नहीं करने की प्रत्याख्यान, तो वो सारी चीज़ें इसमें, तो रोज रोज आप करो तो एक दिन तो आपका खुल जाएगा, हाँ भाई हमें नहीं करना, ऐसी बात। तो ध्यान प्रधान धर्म है भाई, हर जगह ध्यान है। उसमें ध्यान कैसे अलग करे, आप बोलो कि मैं माँ से कैसे अलग होगा, हो सकते हो तुम? तो ध्यान जैन धर्म से अलग हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको अलग बैठ के करने को नहीं पता है, पूरा जीवन ध्यान है तो जी। अगर इसको वन लाइन में अगर हम बोलना चाहे तो ये वर्तमान योग, कोई भी आप क्रिया कर रहे या फिर कहीं भी करे, आपका चित्त, आपका ध्यान हमेशा आपके भीतर, आपके इसमें केंद्रित हो, वर्तमान योग की जो यस। और वो ये लोग माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात कर रहे हैं ना कि आप इस क्षण में रह के रहो, पर उसके आगे हम कहते हैं कि एक क्षण में तो रहो, फिर उसके अंदर तुम साक्षी भाव में आ जाओ। मन और आत्मा को अलग करके साक्षी भाव में आ जाओ, आत्मा के अंदर आत्मा को स्थित करो, आत्मा से आत्मा को जीतो। वो जिन शासन का अनुशासन है, समझ रहे हैं आप? तो ये धर्म है। उसको आप कैसे कहोगे भाई तुम आधा घंटा रोज ध्यान करो, ऐसा हमारे में नहीं है भाई। तुम 24 घंटा रात को सोने में भी ध्यान होना चाहिए। वाह, वो ध्यान की प्रक्रिया है ना जी। और मंत्र का भी विज्ञान इसलिए गया कि भाई चलो एक कॉमन आदमी तो बोला कि यार मुझे ध्यानवान आत्मा, तो अभी क्या है, मेरा तो पेट नहीं भरा है, मेरे घर में इतने तकलीफें दुख है, तो मेरे लिए कुछ करो। तो इसलिए महर्षियों ने उसका भी ध्यान रखा। मैं बोला 4 नंबर का स्मरण क्या है अपना, तीजय पौत्र स्तोत्र। हाँ, क्या है उसमें? ये सारे मंत्र तंत्र विज्ञान भी जैन धर्म में बहुत डीप में थे। तीजय पौत्र इस विजय का स्तोत्र है। उसमें बोलते हैं कि पणविषायस्या पनस पन्नास जिणोर समूह नाशे उसले दूरिम भव्यान बचिताणम। 117 कुल मिला के होते, विषा पणयालाविय तीसा पन्नतरी जिनवरिंदा 170 जिनेश्वर, ऐसे लगाओ। फिर दूसरी लाइन में 70 पणिसा 60 पंचे वाही जन करी 84 महावर पणवन्नाय 10 पन्नट्ठी देव 40 रखन तुम्हें शरण देवासुर पुण्या सिद्धा। हर एक लाइन में 170 होता है जिनेश्वर टोटल। उनको और खाने में रखो। वो बोला कि तेरे को अगर दुख है तो सर्वतोर से आपका दुख का नाश करने का यंत्र है। इस तरह से तू यंत्र बना, उसमें भगवान को रख। ये आंकड़ा लिखा है 25, 50 वगैरह वगैरह। कैसे बनाना उसकी विधि है उसमें।
फिर लिखता है हर हुआ ओम हर हुआ सरसु स हर हुआ तय चेव सरसु स, इस तरह से उसमें बीजाक्षर लिखो। फिर क्षिपोम स्वाग करो। फिर ओम रक रोहिणी पन्नति वज्रसिंहलादय जंग कुशिया चक्केश्वरी नरलता काली महाकाली, ये 1 से 8 खाना इससे भरो। गौरी गंधारी माजला मानी वैरुट अच्युता मानसी मानसी, बाकी के 8 खाने इससे भरो। ओम रोहिणी नमः, समझ गए ना? जी सर। ऐसे ऐसे जो 16 विद्या देवी का नाम है उसमें। और ये बना के जो चक्कम ओम हरुआ सरसु हरुआ तेरे आली है नाम गब्बम, ये लिखा तो जो बना वो आदि नाम गब्बम चक्कम किर सौबद्धम, ये सर्वतोभद्रक की विधि हो गई। अब आगे तुम ये करो, ये फिर मंत्र बोलता है कि ओम वर कणय संघ विद्युम मर्ग गण सन्निहम विगत मोहम सप्तति शतम, उसमें संस्कृत कर रहा हूँ, सप्तति शतम जिनानाम सवामर पूजितम वंदे सवामर पूयम वंदे, अपनी मार्क दी है, समझ गए? और फिर बोलते हैं ओम भवणे अंतर, जितने भी दुष्ट देव है सब नष्ट हो और मेरा परमात्मा मेरा कल्याण करो, ऐसा करके। सो ये सारी चीज़ें भी, दुख का नाश का भी उपाय दिया है और अंतर के सुख का उपाय तो अद्भुत दिया है। अब उससे ज़्यादा क्या चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान करो। और फिर ऋषिमंडल स्तोत्र दिया है, जो बीमार है, अतिशय बीमार है, उसके लिए अतिशय चमत्कारिक ऋषिमंडल स्तोत्र दिया, नवस्मरण दिया, मोटी शांति, ये सब चीज़ें। लघु शांति का भी ऐसे ही मरकी के टाइम जो बनाया गया, ठीक है ना जी। और संतिकर्म स्तोत्र भी ऐसे बनाया गया। संतिकर्म स्तोत्र वो ग्रंथ तो खैर नवस्मरण के अंदर है, पर ये जो लघु शांति है वो बाहर है जी, नवस्मरण के बाहर है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें सभी चीज़ों का उपाय भी दिया है, पर सब में वही बात आती है कि भाई तू आत्मा के लिए कर, आत्मा का मोक्ष करना है, कल्याण करना है, उसके लिए तू ध्यान कर, काया का उत्सर्ग कर, कायोत्सर्ग, तब जाके तो आत्मा के अंदर स्थित होगा। कायोत्सर्ग मतलब मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं तो आत्मा के अंदर रहने वाला हूँ। अपाणम वो सिरामी, दैट इज व्हाट इज। एंड देन जावंतम भगवंतम नव कर्ण ओम नमोरियंतम बोलते हैं ना, तब मेरा ध्यान छूटेगा। सर ये जो बात है कि तू पूरा अंदर चला जा, एक एग्जाम्पल है हमारे शास्त्र में गच्छुकुमाल मुनि का। तो प्रैक्टिकली आज हम साइंस को ये प्रश्न पूछते हैं कि हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, जलते हुए कोयले अगर आपके सर पे रख दिए हो किसी ने और पूरा सर ऐसा फट सकता है, उसके भीतर भी इतना कितना अंदर वो भीतर उतर सकते हैं कि उसका जरा भी अनुभूति ही उनको ना हो। देख भाई, ये पहले मैं भी सोचता था, जब तक मैंने ध्यान के परीक्षण नहीं देखे। बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताऊंगा कि मैं फास्टिंग पे बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कोई कारण से मैं उसमें वॉज अ टीम लीडर, तो मैं प्रदेश गया। वहाँ एक डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग को मिला। वो ध्यान पे परीक्षण करते थे। उन्होंने बताया कि भाई ये सुधीर डॉक्टर शाह, तुम लोग फास्टिंग वास्टिंग है, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आपका योग तो मेरे ख्याल से बकवास है, क्योंकि इससे एलुसिनेशन भ्रमणा है, क्योंकि मेरे प्रयोग में सीटी स्कैन में ईईजी में कुछ आता नहीं। थोड़ी देर चर्चा के बाद मुझे थोड़ी हंसी आई, तो मैंने बोला कि यार इफ़ यू डोंट माइंड मे आई करेक्ट यू, वो ध्यान आप किसको कहते हैं? तो बोला किसको कहने का? ही वॉज डूइंग प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, शवासन को ध्यान समझते थे। उनको नहीं, ध्यान ये नहीं, इस बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ के माइंड कॉन्शियस के ऊपर जाके आत्मिक कॉन्शियसनेस से वैश्विक चेतना के साथ जुड़ना, वो ध्यान होता है। और इसकी प्रक्रिया ये है। तो मैंने बोला कि मैं कहाँ से लाऊं, मेरे को हमारे जैन साधु तो आते नहीं यहाँ। तो मैंने एक सुझाव दिया कि आप बुद्धिस्ट लामा को पकड़ो, तिब्बत में होते हैं, या तो यहाँ दलाई लामा जी, उनसे मिलो। दलाई लामा को मिलने गए और सच्ची में तिब्बत से 4 लामा को पकड़ के उन्हें स्पेक्ट मशीन में, जो मैंने बात की, उसमें रखा। उसके परीक्षण में जो बात आई, ये जान के आपको हैरानी होगी। विश्व को ये बहुत कम लोगों को मालूम है, पर ये
पेपर्स पब्लिश हुए, आप यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड फाइंड एंड्रयू न्यूबर्ग, उसका जो पेपर है उसमें उसने सिद्ध किया और रिप्रोड्यूस किया, सारे विश्व ने रिप्रोड्यूस किया। फिर साइंस का एक्सपेरिमेंट एक जगह होना वो सही नहीं है, हर एक परीक्षण में वो सेम फाइंडिंग आते तभी वो प्रूव होता है जी। तो विश्व ने देखा, आपके बात का जवाब है इसमें, कि ध्यान की डीप स्टेज के अंदर आदमी जब चला जाता है तो 3 महत्वपूर्ण घटना ब्रेन में होती है। एक घटना ये है कि यहाँ जो प्री फ्रंटल लोब है आदमी का, जिसके वजह से हम प्रज्ञावान लोग कहे जाते, प्रज्ञावान मनुष्य है, दूसरे प्राणियों से चित्त तंत्र उसका बहुत विकसित है, इसलिए वो मानता है कि विश्व का वो राजा है। वो उसका कारण यहाँ उसका फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इमोशन एंड प्रायोरिटाइजेशन है। भाषा यहाँ से आती है, हायर इंटेलिजेंस यहाँ से आता है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, प्रायोरिटाइजेशन वो फैकल्टी यहाँ है, ठीक है, और इमोशन, लाफिंग, दिस दैट, और वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। सो हायर ब्रेन जो भी है वो यहाँ है प्री फ्रंटल लोब में। और ध्यान के दौरान में वहाँ ये लामाओं के ऊपर प्रयोग के टाइम उन्होंने देखा कि 30% ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया स्पेक्ट मशीन में। फिर FMRI किया गया, उसमें भी मेटाबॉलिज्म बढ़ा। स्पेक्ट में ब्लड सर्कुलेशन दिखता है, FMRI में मेटाबॉलिज्म दिखता है। फिर PET नाम का टेस्ट किया, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, तीनों में ये सब लोगों ने देखा। उसका प्रयोग तो स्पेक्ट पे था, फिर बाकी वालों ने ये सब किया, तो उसमें 30% इंक्रीज इन 1 आवर, लेस देन 1 आवर मेडिटेशन में होता है। उसका मतलब क्या समझते हो आप? अगर डेली ध्यान करो तो आपके ब्रेन का क्या होगा, प्रज्ञा का विकास कितना होगा? वाई मेडिटेटर्स आर सो प्रोफाउंड, वाई लॉर्ड महावीर सॉ एवरीथिंग, बिकॉज बुद्ध को क्यों प्रज्ञा मिली? क्योंकि उनको ध्यान के अंदर पूरा खुल गया कनेक्शन, इतना प्रज्ञा का विकास हुआ कि उनको कहीं जाके सीखना ना पड़ा, सारी चीज़ें आ गई इनके पास। समझ रहे हैं? जी सर। मैं जो बोल रहा था ना, यूनिवर्सल नॉलेज डाउनलोड हो गया उनके अंदर, निहित हो गया। दूसरी बात जो गज कुमार की जो बोल रहे हैं उसमें क्या होता है, सेकंड पार्ट इज दिस लेफ्ट ब्रेन का एरिया, इसको पैराइटल लोब कहते हैं, ऑक्सीपिटल एसोसिएशन एरिया, पैराइटल एरिया जो कहते हैं, उसके अंदर ब्लड सप्लाई एकदम कम हो जाता है। अब ये चीज़ समझने लायक है कि यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ कम क्यों हो जाता है। तो ये एरिया हमारा ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस का है। जैसे मैंने अभी घड़ी देखी कि भाई हमें टाइम हो गया है, टाइम प्लेस पर्सन की जो सेंस है ब्रेन के एरिया में, इसलिए मैं जो मैनिफेस्ट होता हूँ, मेरा ईगो जो मैनिफेस्ट होता है, मेरी इच्छा आपके प्रति, मेरी इच्छा या भावना, ये ऐसा है वो वैसा है, वो कहाँ से आता है? बिकॉज आई एम देयर, आई एम ओरिएंटेड। इफ मैं यहाँ नहीं हूँ तो मेरा आपके साथ का, किसी के साथ का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो मेडिटेशन के दौरान दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रदान मेडिटेशन का ब्रेन और माइंड को ये है कि ब्रेन के लेफ्ट साइड के हिस्से में पैराइटल एसोसिएशन एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन एकदम कम हो जाता है। इसका क्या कोनोटेशन है? ये 30-40 मिनट के डीप मेडिटेशन के अंदर आदमी विश्व की आजू बाजू की चीज़ों से एकदम डिस्कनेक्ट रहता है, सीधा विश्व चेतना से मर्ज हो जाता है। ये एरिया अपना ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस और पर्सन डिसाइड करता है। और जो हम मैनिफेस्ट होते हैं, हमारा ईगो जो है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे जो विकार है दूसरों के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, वो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, लेफ्ट पैराइटल सुपीरियर पोस्टीरियर लोब्यूल, PSPL के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बंद होने से आदमी के इच्छा, विकार, अहंकार,
वासना एकदम कट हो जाती है। और डीप मेडिटेशन में आदमी को अपने साथ क्या होता है उसका कोई अनुसंधान रहता है, दूसरा क्या करता है उसका कोई अनुसंधान रहता है। इसलिए आपने जो गज सुकुमार की बात कही कि उनके शरीर पर अंगारे रख दिए गए या किसी के शरीर पे किसने तलवार मारी, ऐसे बहुत से किस्से हैं। क्योंकि वो लोच हुआ था, यानी कि बाल भी नहीं थे। हाँ, क्योंकि वो अपने शरीर की चेतना के साथ था ही नहीं, वो विश्व की यूनिवर्सल चेतना में जुड़े हुए थे, जहाँ न कोई दर्द है, न कोई जात की वासना, इच्छा, कुछ वृत्तियाँ नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तो भगवान के कानों में जब खीले ठोके या तो उनके नीचे कुछ गर्म चीज़ लगी तो भी उनको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं। वो आत्मा के ध्यान में विश्व चेतना से जुड़ जाते हैं, इसलिए संभव है। और हमने ये देखा स्पैक के प्रयोग में, एफएमआरआई के अंदर और पैट में कि ये शक्य है, क्योंकि पूरे विचार विकार विषय सब बंद हो जाने से और अहंकार चले जाने से कि मात्र आत्मा का अस्तित्व हो सकेगा। और इसके लिए डेप्थ चाहिए। वो मेडिटेशन की जो बहुत गहरी अवस्था होती है उसमें संभव है, ऐसा विज्ञान भी अब मानने लगा है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन मेडिटेशन का ये है कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हिप्पोकैम्पस नाम का जो ब्रेन का एरिया है उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूव सर्कुलेशन होता है। इस हिप्पोकैम्पस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा स्टेशन है। और पैरासिम्पैथेटिक इज योगिक मोड। जब हम स्ट्रेस में होते हैं वो सिंपैथेटिक मोड है, हमारा पल्स बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम हांफने लगते हैं वगैरह वगैरह। पैरासिम्पैथेटिक अपोजिट है, योगिक, शांत प्रशांत, पल्स लो, ब्लड प्रेशर लो, रेस्पिरेशन स्लो और शांति की मुद्रा में आ जाता है। वो ध्यान की चरण के अंदर ये तीसरा प्रदान है। और ऐसे तो बहुत से और भी हैं, पर ये तीन मुख्य भाग है। इसलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ ध्यान करने का, सामायिक भी एक प्रकार का ध्यान है, प्रतिक्रमण में भी ध्यान हो सकता है, कायोत्सर्ग रोज करके उसमें भी ध्यान कर सकते हो, या क्षण क्षण में आप ध्यान में मग्न रह सकते हो। पर ध्यान से ये सब उपलब्धियाँ होती है और आदमी सामान्य कक्षा से परम कक्षा में पहुंच जाता है। आत्मा से बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा होने की प्रक्रिया ध्यान से ही उपलब्ध है। और सभी जो भी विश्व में हुए अवतारी पुरुष सभी ने ध्यान किया है। अशोक जरथुस से लेके यीशु ख्रिस्त की आप बायोग्राफी पढ़ो, ईसा मसीह से लेके आप गुरु नानक से देखो, गुरजेब से देखो, स्वामी विवेकानंद देखो, रमन महर्षि देखो, अरविंद घोष देखो, रामकृष्ण परमहंस देखो, अपने तीर्थंकर देखो, बुद्ध देखो, सभी ने ध्यान किया, ध्यान ही किया और बाकी चीज़ें होती रही। सो जैन धर्म के सभी अपने साधविक भाई बहनों को मेरी विनंती है कि धर्म का स्वाध्याय करो, और धर्म की प्राप्ति हुई है तो उसका पूरा चयन करके अभ्यास के साथ उसका आचरण करो। और अंतरंग जो तप है वो करो, उसमें खास करके स्वाध्याय, व्यावच, विनय, ध्यान, कायोत्सर्ग भूमिका में पूरे रहो तो अपने आत्मा का कल्याण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो और विश्व में जो आपत्तियाँ है वो आपको पीड़ा नहीं करेगी। क्या बात है सर, वाह सर। लास्टली योर थॉट्स ऑन विजन जिनशासन, ये जो पूरा कंपटीशन ये जो है उस पर आपकी क्या विचार है? मैं तो ये जान के बहुत प्रसन्न हुआ। विजन जिनशासन ये परम पूज्य श्री त्रैलोक्यमंडल जी ने किया है। मेरे गुरुदेव जो आचार्य शीलचंद्र सागर उनके शिष्य हैं, वो भी मेरे लिए बहुत आनंद की और गर्व की बात है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर टाइम कोई हो नहीं सकता ऐसी प्रवृत्ति के लिए। इनके लिए मैं इनके साथ जुड़े सभी
भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका समय और शक्ति प्रदान करने के लिए, और गुरुदेव को नतमस्तक वंदन करता हूँ। और इसके ज़रिए हमें खास करके युवाओं को जैन धर्म से विमुख होने से बचाना है। इतना ही नहीं, पर जैन धर्म का जो तत्व है वो विश्व के समक्ष रख के उसमें विश्व के कल्याण का, विश्व की शांति का मार्ग प्रदान करना चाहिए। और इसके लिए साइंटिस्ट, पंडित, फिलोसोफर्स, मुनीषी, आचार्य सब लोग मिलके अगर इसमें काम करें और इसको प्रचार प्रसार करें तो मुझे ज़रूर लगता है कि हम विश्व का कल्याण में सहयोगी होंगे और सबसे ज़्यादा अपने आत्मा का कल्याण कर सके। अस्तु। जैनम जयति शास्त्री। जी सर, वाओ सर, द वर्ड्स आर फॉलिंग शॉर्ट फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ। द पॉडकास्ट जो पूरा हमारा गया है, फर्स्ट एस्पेक्ट में फिजिकल हेल्थ एंड देन द मेंटल हेल्थ, अगर ये आज की बात हम जन सामान्य तक, जन जन तक, हम हमारे शास्त्रों की बातें अगर हम सभी तक पहुंचा सकते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन से सर एक बात क्लियर है कि मेंटल हेल्थ का अगर कुछ सॉल्यूशन है तो वो है जैनिज्म, फिजिकल हेल्थ इश्यूज का कोई सॉल्यूशन है तो वो है जैनिज्म, उसके अलावा कोई उपचार नहीं है। और इसका जो ब्यूटीफुल वर्णन आपने हमारे साथ आज शेयर किया, आपने जो विजन हमारे सभी दर्शकों को दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बस मैं एक ही बात जोड़ना चाहूँगा कि फिजिकल मेंटल हेल्थ तो बहुत अच्छी बात ज़रूर है, पर ये तो आत्म कल्याण का धर्म है, तो ये रत्न को हमेशा जी ध्यान में रखो जी। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के जरिए अपने आत्मा का विकास करो, उन्नति करो। जी जी श्योर सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज no equivalent gift which I can give to you for the wisdom which you have shared. This is just a small token of appreciation for the beautiful insights which you have shared with all of us. Thank you so much for joining us, and please oblige us with this. मैं हूँ जैनिक, जैन शासन सैनिक। टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर रिमेन्स एज इट इज, मतलब कि ये थॉट्स आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट, दे हैव एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ एक ही थियरी पॉसिबल है, सर्वज्ञता, इसके सिवा ये संभव नहीं। तो सारे के सारे विज्ञान अपने आगमों में कहीं न कहीं लिखे गए हैं। आइंस्टाइन ने जो हमें फॉर्मूला दी, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, VT से मैं अगर चेन बनाता हूँ तो चेन उत्पन्न हुआ, VT का नाश होगा और जो अंदर सोना है वो स्थिर रहेगा। क्या यही बात नहीं है जो उपनयवा विगेवा धुइवा और ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर वाली बात है? उत्पन्न होना, नाश होना, उसके बीच में जो पदार्थ स्थिर होता है वो सारी विश्व की गतिविधियां समझा सकता है। तो जैन धर्म की एक बात ये है कि इसमें ये पूरा भाव प्रधान धर्म है। तो एक समय का भी प्रमाण मत करो, एक गलत विचार भी नहीं आना चाहिए, गलत शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपको नहीं सारे विश्व को नुकसान करता है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है ना, उससे तादाद में कर लिया तो वहाँ से डाउनलोड हुआ। कैसे? जैसे अपने आईफोन के अंदर क्या करते हैं आप, आई क्लाउड में जाते हैं कि नहीं जी, और सारा मटेरियल डाउनलोड करते हैं ना, वैसे वो लोग गए यूनिवर्सल क्लाउड में और वहाँ से पूरा मटेरियल डाउनलोड करके आपको यूं ही बता दिया। कैसे? Jainism is the most scientific religion in the world.